हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आ गए। चलिए हम भी आ गए हैं। आपका मैथ मस्ती क्लास में आपका स्वागत है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 2.4 बताएंगे। पार्ट 5 कर दिए हैं। बताने से पहले आपके लिए कुछ मोटिवेशन लाए हैं। समय ना लगाओ तय करने में आपको क्या करना है, वरना समय तय कर देगा कि आपको क्या करना है। समय तय कर देगा आपको। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, समय मत लगाइए और करते रहिए। चलिए गुणनखंड को हम लोग हल करते हैं। क्या है गुणनखंड वो देख लीजिए। प्रश्नावली 2.4 का पार्ट 5 कर दिए हैं। गुणनखंड ज्ञात कीजिए। एक्स क्यू में है तो बहुत सारा स्टूडेंट हमको पूछते रहता है, सर ये एक्स क्यूब है, इसका गुणनखंड कैसे किया जाए। जैसे आप इससे पहले बताए थे कि गुणनखंड ऐसे भी होता है सर। एक गुणनखंड सर आप ऐसे भी बताए थे, जैसे 3x² माइनस एक्स माइनस 4, ऐसे भी सर बताए थे आप। हम ये रब करके आपको बताते हैं। रब में ऐसा क्वेश्चन हम आपको बताए हैं, लेकिन ये क्यूब वाला हम आपको नहीं बताए हैं। यही आप लोग बोलना चाह रहे हैं, तो आपको हम बहुत ही सरल और अच्छे तरीक़े से बताने का कोशिश करते हैं। बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए ये कैसे बनाते हैं। इसको इससे गुना कर देते हैं तो आपका हो जाता है। यहाँ जैसे कि तैसे लिख देते हैं, 3 चौक 12 लिख देते हैं, -4x कर देते हैं, -4x प्लस 3x कर देते हैं, -4 कर देते हैं। ये आपका 3x है तो यहाँ आप कॉमन ले लेते हैं, सॉरी x कॉमन ले लेते हैं आप, तो आपका आ जाता है 3x, -4 कॉमन ले लेते हैं तो ये आ गया। अब प्लस में यहाँ कुछ नहीं तो 1 लेते हैं, 3x प्लस माइनस -4 आ जाता है। तो बोलते हैं सर आपका ये तो ठीक है, ये 3x माइनस 4 और x प्लस 1, ये सर गुणनखंड हो गया, आंसर हो गया ये सर। ये ऐसे बनाते हैं, लेकिन ये क्यूब वाला में कैसे करेंगे, तो इसमें टेंशन ये बात का है, कुछ करना नहीं है। आपको ले लेना है सिर्फ क्या, मान लेने हैं, माना कि x, ठीक ना, x -1 लेने पर लिख देना है। x -1 लेने पर, ये इतना ठो लिख देना है। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ x -1 है तो बराबर यहाँ दे देना है 0। तो आपको करना क्या है, x बराबर प्लस माइनस में है तो इधर आ जाएगा प्लस में आपका 1, तो इसको रखने पर लिख देना है। आपको रखने पर लिख दिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, -1 रखने पर, -1 किस पे रखिएगा, यही जो है x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 को, इसी पे आपको इसको बैठाना है। कैसे, देखिए यहाँ आपका x³ है तो यहाँ आपका 1³ हो जाएगा, 1 के क्यू हो जाएगा -2, फिर x का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस x है तो मैं यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। आपको क्या करना है, 1 का क्यू 1 माइनस 2, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 को 1 से गुना करेंगे 2, माइनस 1 है 1 प्लस 2, तो आपका देखिए 2 टका प्लस में 1 टका प्लस में 3 टका, 2 टका माइनस में 1 टका माइनस में 3 टका, बराबर हो गया 0। 0 जब आ गया आपका तो यहाँ आप लिख सकते हैं क्या, 0, तो x, ये x -1 को भाग दे और भागफल को गुणनखंड करे, ये करना है आपको। तो आपको देना है कौन सी, x -1 से किस पे देना है, जो आपका क्वेश्चन है x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 से, इसी पे आपको भाग देना है। एकदम आँख कान मूंद के आराम से दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इधर आप थोड़ा कर दीजिए रफ, ठीक ना, लिख दीजिए रफ। अब पहला पॉइंट x -1 से कितना से गुना कीजिएगा, आपको x
स्क्वायर से कीजिए तब ना एक्स क्यू आ जाएगा आपका। इसको करना है एक्स स्क्वायर, तो आपका क्या हो जाएगा एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर। यही स्टेप को उठा के यहाँ बैठा दीजिए। एक्स क्यू आ जाएगा माइनस आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो चिन्ह इसमें चेंज होता है, यहाँ प्लस रहता है तो माइनस होता है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये दोनों आपका चले गया, ये दोनों आपका चले गया, नदी में फंस गया, पोखर में फंस गया, जहाँ भी बोलिए, दोनों लाला मजलू ख़त्म हो गया। तो आपका देखिए माइनस में है आपका 2x, प्लस में है आपका 1x, 2x में 1x चले जाएगा तो माइनस में ज़्यादा है तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, जो बचा है आपका उसको उतार देंगे। अब दूसरा स्टेप यहाँ रब करेंगे, दूसरा स्टेप में रब करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए दूसरा स्टेप में रब करना है आपको x माइनस 1 से। इसको कितना गुना कीजिएगा, जो एक्स स्क्वायर आ जाए माइनस एक्स से कर दीजिए। किससे कीजिएगा, माइनस एक्स से कर देना है। तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा। इसको उठा के यहाँ बैठा दीजिए, एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स। इसको कर दीजिए, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों आपका कट गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस, और एक्स माइनस में फिर एक्स माइनस में, तो माइनस में 2x हो जाएगा, प्लस में 2। अब तीसरा स्टेप में रफ में कर दीजिए आप क्या, तीसरा स्टेप का रफ क्या हो जाएगा आपका, देखिए x माइनस 1 को आप गुना कर दीजिए -2 से। कितना से कर दीजिए, -2 से कर दीजिए, माइनस इसको कर दीजिए 2 से। तो क्या हो जाएगा -2x माइनस माइनस प्लस 2। इसको उठा के यहाँ बैठा दीजिए, -2x प्लस 2। अब देखिए यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक। तो ये दोनों कट गया, ये भी दोनों कट गया, तो निकला आपका क्या, 0 निकला आपका 0। हम पहले क्या बोले हैं, भाग देने पर और भागफल को गुणनखंड कीजिए। भागफल आपका क्या निकला है, ये तो भागफल आपका कितना निकला है मेरे प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 है, यही आपका भागफल है, ठीक। इसको आपको क्या करना है, हल करना है। देखिए कैसे, देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, 2 को 1 से एक्स से करेंगे, 2 होगा -2x प्लस में दे देंगे 1x, 2x में 1x घट गया, 1x बचा, माइनस में 2 है तो 2 देंगे। आपका क्या हो गया, एक्स स्क्वायर है, एक अंदर एक बाहर आ गया, -2 आ गया आपका, फिर प्लस कुछ नहीं था यहाँ 1 एक्स आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, एक का को 2 बार पढ़ेंगे तो 2 आ गया। आपका आंसर क्या आ गया, एक्स यहाँ +1, फिर आ गया x -2। आप यहाँ अतः में आंसर दर्शा सकते हैं क्या, अतः में आंसर क्या दर्शा सकते हैं आप, जो आप लिए हैं पहले x -1, फिर आपका आ गया x +1, ठीक, फिर आ गया आपका x -2, यही तो बोल रहा था निकालने के लिए, यही तो आपका आंसर आ गया। मैथ को मस्त की तरह पढ़िए, बहुत ही अच्छा तरह से आपको समझा देंगे मेरे प्यारे बच्चों, मज़ा ही आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आज। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम क्या कर दिए, थोड़ा इसको हल कर दिए हैं। x³ -3x² -9x -5, माना कि x + 1 लेने पर x1 प्लस ले लिए, x + 1 को 0 मान लिए, तो x माइनस में है प्लस में है तो माइनस में हो गया, इसको रखने पर ले लिए, तो -1 को इस पे बैठा दिए, -1 का क्यूब -3 फिर -1 का स्क्वायर -9 -1 -5। तो हम आपको क्या कर दिए हैं, देखिए माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 1 का क्यूब 1, 3 को एक माइनस माइनस प्लस होगा, 3 को 1 से गुना कीजिएगा 3 होगा, 9 को 1 से कीजिएगा 9 होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया -5 हो गया। तो 9 टका इधर दे दिए, 5 3 8 1 9 इधर दे दिए, 9 में 9 गया 0। तो x + 1 से भाग दे और भागफल को गुणनखंड करें। जो भागफल आपका ये निकलेगा, जैसे x + 1 से भाग दिए, जो कटाए जैसे हम कटाए ना, x + 1 से भाग दिए, कितना से पहले रब किए हम, x + 1 से x स्क्वायर को x स्क्वायर से दिए, ये कटाए आपको, तो कटाए तो आपका आंसर निकला x³ + x स्क्वायर, x³ + x स्क्वायर दिए, तो चिन्ह इसमें बदलना, प्लस रहता है तो माइनस, प्लस रहता है तो माइनस करते हैं, तो ये दोनों कट गया।
तो एक्स स्क्वायर दिए। फिर आपको देखिए दूसरा स्टेप में दिए हैं -4x से, तो -4x से गुना किए तो -4x स्क्वायर, -4x यहाँ कटाए, ये दोनों कट गया, तो आपका 9x में 4x चले जाएगा 5x, तो -5 ये उतर गया, तो -5x -4 को दिए तो -5 से, 5 को x से करेंगे 5x -5 तो ये दोनों फिर कट गया, ये भी कट गया, तो जीरो निकला। जीरो निकला है तो यहाँ बोला है भागफल जो निकले वह गुणनखंड कीजिए। तो जो ये भागफल आपका निकला है उसको हमने गुणनखंड किया, x³ -4x -5 से, तो x स्क्वायर -5x + 1 प्लस x इसलिए दिए 5x में 1x चल जाएगा, 4x बचेगा, जैसे का तैसे दिए। x स्क्वायर है, एक अंदर एक बाहर दिए, -5 लिए, प्लस कुछ नहीं तो 1 लिए, यहाँ x आ गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, 1 को 5 बार पढ़ेंगे 5 होगा, तो ये दोनों गधा के बदले एक गधा हो गया, x + 1 आ गया, अतः x + 1 फिर x + 1 x + 1 फिर x - 5, यही हो गया आपका आंसर। चलते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरा पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब कितना पॉइंट? तीसरा पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर तीसरा में क्वेश्चन क्या है आप देखते हैं उसमें। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, गुणनखंड निकालना है तीसरा पॉइंट का, x³ + 13x² + 32x + 20 का। तो इसमें करना क्या है आपको, देखिए करना एकदम आसान है। इसमें लेना है माना कि x + 2 लेने पर, तो देखिए x + 2 = 0 या x बराबर प्लस में तो माइनस में 2 आ गया, तो इस पर आप सेटिंग करना है। उसको क्या करना है, ये जो है q वाला, इस पर आपको इसको सेटिंग करना है। देखिए कैसे सेटिंग करना है, -2 का q + 13 फिर x स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर फिर प्लस 32 -2 प्लस 20, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यानी कि 2 का क्यू हो गया 8, इधर हो गया माइनस माइनस प्लस, तो प्लस ही रहेगा, तो 2 का स्क्वायर हो गया 2 × 4 13 चौके 52 हो गया आपका यहाँ, अब प्लस माइनस माइनस हो गया, 32 दूना हो गया आपका 64, अब प्लस हो गया 20। आपको करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 52 और 20 को जोड़ देना है, कितना हो जाएगा 72, अब फिर -64 और 8 को जोड़ देना, हो जाएगा 72, 72 में 72 गया तो लड्डू बचेगा यानी कि 0। तो जब 0 बच गया तो करना क्या है आपको, तो चलिए तो x + 2 से भाग दे और भागफल को गुणनखंड करे। तो आपको गुणनखंड करना है, किससे करना है, x + 2 से आपको देना है, किस में x³ + 13x² + 32x + 20 में, इसमें देना है आपको, ठीक। इसको आप कीजिए, आप भागफल से यहाँ थोड़ा लिख दीजिए रफ, इधर रफ कर दीजिएगा। तो किससे करना है रफ, x + 2 को कितना से गुना करना है आपको, x² से, कितना से x² से गुना कीजिए, x² से कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, x² क्या, x² + 2x² आ जाएगा, 2x² आ जाएगा, x यहाँ पे q आ जाएगा, ठीक। यहाँ दे दीजिए x³ + 2x², यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों धुरा उड़ गया, 13 में 2 चले गया तो आपका बच गया 11x², अब प्लस में जैसे का तैसे उतार दीजिए, 32x + 20 आ गया आपका। अब जो ये पहला स्टेप में किए, अब दूसरा स्टेप का रफ कीजिए, x + 2 से कितना से गुना कीजिएगा तो 11x² आ जाए, 11x से दे दीजिए तो आपका आ जाएगा 11x² + 11 दूना 22x, इसी को यहाँ बैठा दीजिए, 11x²
अब प्लस 22x, तो चिन्ह बदल दीजिए, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों धुरा उड़ गया, 32 में 22 गया तो 10x बच गया, प्लस 20 बच गया। तीसरा स्टेप में कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, 10x प्लस 20 बचा है, तो आपको x प्लस 2 को गुना कर देना है 10 से, तो आपका आ जाएगा 10x प्लस 10 दूना 20 आ जाएगा। यहाँ तक आप रफ कर लिए हैं, 10x प्लस 20 आ जाएगा। तो चिन्ह बदल दीजिए, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों भी कट गया, ये दोनों भी कट गया, निकल गया आपका लड्डू। लड्डू निकल गया तो लेकिन उधर दिए हैं क्या, एक्स स्क्वायर से, दूसरा क्या दिए हैं प्लस 11x से दिए हैं, तीसरा में क्या दिए हैं प्लस 10 से दिए हैं। तो यहाँ क्या बोल रहा है, जो भागफल हो, भागफल को गुणनखंड कीजिए। भागफल आपका क्या आया है, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10 आया, इसको कर दीजिए एक्स स्क्वायर 10 एक 10x प्लस 1x प्लस 10। तो क्या करना है, एक्स स्क्वायर है तो एक अंदर एक बाहर ले लीजिए, एक्स स्क्वायर है तो एक अंदर एक बाहर ले लीजिए आप। तो प्लस आ गया 10, फिर प्लस में कुछ नहीं तो एक, फिर एक्स का को 10 बार पढ़िएगा तो 10 हो जाएगा। तो एक आ गया आपका ये यहाँ एक्स प्लस 1, ये दोनों गधा आगे बदला एक गधा, ये दोनों के एक्स प्लस 10 ले लीजिए, यहाँ लिख दीजिए। अतः आप लिख दिए, तो अतः में आप क्या कर दीजिएगा, पहला में लीजिएगा आप क्या x प्लस 2, दूसरा में लीजिएगा x प्लस 1, तीसरा में लीजिएगा x प्लस 10। यही आपका आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब क्वेश्चन नंबर चौथा और लास्ट आपको बताने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट सवाल। चलो हो मेरे प्यारे बच्चों, इसको हल करते हैं। आप इसको लेते हैं क्या, यहाँ लिखना है माना y माइनस 1, वाई है इसलिए y लिए हैं, y माइनस 1 लेने पर, y माइनस 1 लेने पर लिख दीजिए, लेने पर। जब लेने पर लिख दिए हैं तो यहाँ आप दर्शा दीजिए y माइनस 1 बराबर 0, तो आपका क्या आ जाएगा, y माइनस में है तो प्लस में आपका आ जाएगा 1, तो इसको लग दीजिए यहाँ रखने पर, लिख दिए। तब y बराबर जब 1 आ गया तो इस पर आप सेटिंग करना है, जो आपका ये है क्वेश्चन, इसको आपको क्या करना है, उस पर सेटिंग करना है। तो वो जो आपका ये है क्वेश्चन है, तो यहाँ लिख देना है 2 1 का क्यू प्लस 1 का स्क्वायर, फिर माइनस 2 1 माइनस 1। तो आपको करना क्या है, 1 का क्यू 1 ही होगा, 2 को 1 से करेंगे 2, प्लस 1 का स्क्वायर 1, माइनस 2 को 1 से करेंगे तो 2, माइनस 1। तो आपका क्या आ गया 2 2 1 3, प्लस में फिर माइनस में 2 1 3, बराबर निकल गया 0। तो 0 तो 0 हो तो y माइनस 1 से भाग दे और भागफल को गुणनखंड करे, ये आप दर्शा दीजिए। गुणनखंड करना है आपको, तो गुणनखंड करे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे की ओर बढ़ा जाए। तो किससे देना है आपको, y माइनस 1 से देना है। किस पे देना है, 2y क्यू प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 से। यहाँ दर्शा दीजिए आप रफ में थोड़ा सा करना क्या है आपको, y माइनस 1 को क्या चीज़ से गुना करना है जो आपका आंसर आ जाए। यहाँ 2y क्यू है, तो आप पहला स्टेप क्या दीजिएगा, आप ऐसा चीज़ दीजिए जो आपका आंसर खटाक से निकल जाए। माइनस 2y, तो यहाँ गुना कर दीजिए 2y स्क्वायर से, तो आपका आ जाएगा आंसर। 2y स्क्वायर से कीजिएगा तो 2 1 2, y को y से कीजिएगा, y स्क्वायर है, यहाँ y है तो क्यू आ जाएगा, माइनस 2y स्क्वायर आ जाएगा। इसी को उठा के वहाँ बैठा दीजिए, तो 2y क्यू माइनस 2y स्क्वायर, चिन्ह बदल दीजिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों का धुरा उड़ गया। 2y 1y क्या हो जाएगा, प्लस में 3y, प्लस दीजिए 2 1 3y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, जैसे का तैसे आ गया। अब दूसरा स्टेप में आपको करना है क्या, प्लस में है
y माइनस 1 को गुना करना है आपको 3y से। कितना से? 3y से कर दीजिए आप। पहला स्टेप में किए थे 2y² से, दूसरा स्टेप में कर दीजिए आप 3y से, प्लस 3y से, सॉरी प्लस 3y से कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा आंसर? 3y² माइनस 3y। इसी को आप उठा के वहाँ बैठा दीजिए, इस पर बैठा दीजिए आप। तो 3y² माइनस 3y, 3 बदल दीजिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों कट गया आपका। तो 3y में 1y चले जाएगा तो 1y बचेगा, माइनस 1 बचेगा आपका। तो तीसरा स्टेप में आपको करना क्या है वो देखिए, y माइनस 1 को गुना कर देना है आपको 1 से। कितना से करना है गुना? 1 से कर देना है, प्लस 1 से, ठीक। तो y माइनस 1 आ जाएगा, इसको बैठा दीजिए y माइनस 1 को, यहाँ चिन्ह बदल दीजिए, माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, दोनों कट गया तो निकल गया 0। जब 0 निकल जाए तो भागफल को गुणनखंड कीजिए। भागफल आपका क्या निकला है? 2y² प्लस 3y प्लस 1। इसको गुणनखंड तोड़ दीजिए, आसान से टूटेगा। देखिए कैसे, 2y², 2 को 1 से कीजिएगा 2 में होगा, तो प्लस 2y प्लस में 1y प्लस में जैसे का तैसे बैठा दिए। तो 2y है तो 2y, 1y कॉमन ले लीजिए, बचा 1y, 2y कॉमन लिए हैं, प्लस में कुछ नहीं तो 1 बचेगा, यहाँ प्लस में कुछ नहीं तो 1, तो आपका आ गया y। 1 को 1 से कीजिएगा तो 1 ही होगा। अब देखिए इधर आ गया y प्लस 1, इधर हो गया 2y प्लस 1 आ गया। तो अब अतः हमें यहाँ आंसर दर्शा दीजिए आप। अतः हमें आंसर क्या दर्शाइएगा? देखिए आपका जो पहले लिए हैं y माइनस 1 उसको लिखिए, उसके बाद लिखिए यहाँ y प्लस 1, ठीक। उसके बाद लिखिए 2y प्लस 1। यही तो आपको बोल रहा था निकालने के लिए, यही तो आपका आंसर था। हेलो गाइज, आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ध्यान दीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग पूरा ध्यान दीजिए, मैथ को मस्त होकर पढ़िए। चलिए फिर मिलेंगे अगला वीडियो में अगले डे के दिए। जय हिंद, वंदे मातरम।